हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ब्लैक पैंथर एक हिसाब से 3 फिल्म की ऑब्वियसली कंफर्मेशन के बारे में, जो कंफर्मेशन किसी और से नहीं बल्कि द लेजेंड हिमसेल्फ डेंजल वॉशिंगटन की तरफ से निकल कर आई है, जिनकी बातों को मैं क्या हर कोई पत्थर की लकीर मानेगा। लेकिन एक बात का दुख हुआ कि उन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट की भी बात की है, लेकिन हाँ कुछ फिल्मों की लिस्ट के साथ, जो की आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। लेकिन खैर, इनमें से सबसे बड़ी हाईलाइट जो अभी वीडियो बनी है ब्लैक पैंथर ही है, जिस पर उनका बोलना यही था कि वो अपने रिटायरमेंट को बहुत ही ग्रैंड रखना चाहते हैं, यानी एक हिसाब से बेस्ट के साथ में ही काम कर ताकि उनकी रिटायरमेंट लोगों को याद रहे। और ऐसे में मुझे लगता है कि इस लिस्ट में ब्लैक पैंथर फिल्म उनके करियर को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा सा रिटायरमेंट भी देगी और एक काफी अच्छा खासा सा चेक भी। जिस बात पर फिलहाल तो केविन फेगी काफी ज्यादा अपसेट हुए होंगे, क्योंकि ये चीज एक हिसाब से एक ऐसी फिल्म की कंफर्मेशन दे देती है जिसका वेट फैंस भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके बीच इस फिल्म से रिलेटेड रूमर्स भी चल रही थी, जिसमें अगर मैं इसकी सीक्वल की बात करूँ तो वो तो मेरी नजर में ठीक ठाक सा काम करता और सीक्वल ही था, लेकिन इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं कि उस फिल्म को मैं याद रखूं। और गेस व्हाट, उसे तो मैं भूल भी चुका हूं। ऐसे में देखा जाए तो अब ये एक सर्कल ही बन गया है, जहां पर पहली बार चैडविक बोसमैन की तरफ से किसी इंटरव्यू में ये बात भी कंफर्म की गई थी कि ब्लैक पैंथर डेंजल वॉशिंगटन की वजह से ही बनी है। रीजन था चैडविक को इंस्पायर करवाना और उन्हें एक ऐसी पोजीशन पर ला करके खड़ा कर देना जिससे कि आज हम उन्हें इस नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि रियान कुगलर भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए उनकी तरफ से डेंजल वॉशिंगटन की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। और देखा जाए तो ये चीज एक और कंफर्मेशन भी देती है फिर से रियान कुगलर की, जो कि इस तीसरे फिल्म की पार्ट की कहानी भी लिख रहे हैं और शायद से इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे। यानी वो ब्लैक पैंथर और वकांडा के पूरे यूनिवर्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हुए इस बार अपना बेस्ट ही देंगे, क्योंकि बात यहाँ पर लेजेंड की है। जिसमें अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि डेंजल वॉशिंगटन अगर ब्लैक पैंथर 3 फिल्म से अपनी पारी इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देकर के कर रहे हैं कि वो एमसीयू में एंटर करने वाले हैं, तो उनका रोल क्या होगा, क्योंकि उन्हें लेकर के ज्यादातर तो रूमर मैग्नेटो के कैरेक्टर की ही निकल कर आती है, जिस पर फिलहाल तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वाली बात बोल करके कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि दरवाजा बंद करने वाली सिचुएशन कर दी है। लेकिन हु नोस कि अगर कैरेक्टर और बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ज्यादा अच्छे निकल कर आ गए तो फिर उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में आने वाला मैग्नेटो का कैरेक्टर का रोल दे दिया जाए। और इसके अलावा दूसरी अभी के लिए रूमर के तौर पर बात करूं तो हाँ, ब्लू मार्वल का कैरेक्टर भी है जो कि डेंजल वॉशिंगटन के कैरेक्टर पर सूट करेगा। और इससे हटकर एक और छोटी सी रूमर ब्लैक पैंथर के ही यूनिवर्स के विलन चिबी की भी है, जो कि बाय द वे ये एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस कैरेक्टर की छोटी सी ओरिजिन की बात करूं तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये कैरेक्टर आप कह सकते हो कि कॉमिक बुक में ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स का गॉड द गॉर्बुचर का कैरेक्टर है, जो कि अपनी वाइफ के उसे छोड़ के चले जाने के बाद ये सब करने पर मजबूर करती है, क्योंकि वकांडा की गोरिल्ला टीम उसकी वाइफ को एक हिसाब से पटा ले जाते हैं और इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अपसेट कर देते हैं और एक हिसाब से उसे ऑलमोस्ट खत्म भी करते हैं। जिसके बाद फिर क्या, मेफिस्टो से डील करने के बाद इस कैरेक्टर ने, जैसे कि मैंने कहा, अपना पूरा फोकस वकांडा को बर्बाद करने में लगाता है। लेकिन अगर सोचो इस स्टोरी को लाइव एक्शन में बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से अडेप्ट किया जाए तो फिर वकांडा में ये सिचुएशन वहाँ के बाहर के लोगों की रहेगी जो अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से काट रही है। और तचाला के ऐसी अनाउंसमेंट के बाद इस कैरेक्टर का वो कहते हैं कि गुस्सा किसी और रीजन से, जिसमें गरीबी भी इंक्लूड होगी, अगर मर्ज हो जाए तो इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा शानदार बनेगी। हालांकि ऐसी स्टोरी पहले पार्ट की भी थी, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस तरीके की ट्रीटमेंट इस कैरेक्टर के स्टोरी आर्क को लिख करके किया जा सकता है। बाकी अगर ये नहीं हुआ तो डोरमामू का भी ऑप्शन खुला हुआ है, जिससे कि बाय द वे रिलीज डेट की भी बात है कि अगर इस फिल्म की कहानी राइटिंग स्टेज में है तो फिल्म कब निकल कर आएगी, क्योंकि चांसेस तो कई सारे सोर्सेज की तरफ से यही कहकर कंफर्म किए गए हैं कि ये फिल्म सीक्रेट वॉर के बाद ही देखने मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर रिबूट वाली, आई मीन सॉफ्ट रिबूट वाली सिचुएशन में उन्हें और उनके बेटे को लेकर के मैं कहूंगा कि मामला रफा दफा कर दो। जो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ रूमर की तरफ भी बढ़ते हैं, जिसमें डूम्सडे के बाद की साल 2026 नवंबर की रिलीज डेट भी है, तो वहीं साल 2027 के स्लेट में सीक्रेट वॉर को छोड़ अभी के लिए तो 2 मंथ की रिलीज डेट है, जिनमें से एक जुलाई है तो दूसरा नवंबर का मंथ। जिस रिलीज पर प्रॉपर रिसर्च कर मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी भी अपडेट दे दूं, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पैंथर फिल्म और डेंजल वॉशिंगटन की कास्टिंग की हो रही है। जिनकी अब इस कंफर्मेशन पर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.